हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो आप सभी अभी एक्स स्क्वायर पर है। आइए शुरू करते हैं। मेंसुरेशन 2D हम पढ़ रहे हैं, सर्किल हमारा चल रहा है और सर्किल में हमने लगभग 90 सवाल कर लिए हैं। ठीक है, अब जो भी नेक्स्ट सवाल आने वाला है स्क्रीन पर आपके सामने, उसमें छोटा सा ज्ञान देना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो ज्ञान मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल का थोड़ा सा ज्योमेट्री वाला ज्ञान ले लो। तो समबाहु त्रिभुज है, उस समबाहु त्रिभुज का थोड़ा सा ज्ञान ले लो। ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे काम आएगा। अभी सवाल में अभी आपको हवा नहीं लगेगी। ठीक है, तो हवा लगाने के लिए थोड़ा सा ज्ञान ले लो। देखो भाई, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ये समबाहु त्रिभुज है, सब जानते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। सबको पता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने कहा गुरुजी ये इसकी माध्यिका हो गई। क्या हो गई? माध्यिका। माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, और ये माध्यिका पे यहाँ पे केंद्रक हो गया, सेंट्रोइड। अरे भाई, तीनों माध्यिका जहाँ टच करेगी, तीनों माध्यिका का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ से तीनों माध्यिका एक दूसरे को कट करके निकलती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, तो ये सेंट्रोइड क्या करता है? ये सेंट्रोइड माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। किसमें? 2:1 में डिवाइड करता है। ये वाली माध्यिका को भी 2:1 में डिवाइड करेगा, इस वाली माध्यिका को भी 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक? अब चलो आगे देखो। यहाँ देखो, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बनाया एक सर्कल। ये जो सर्कल है, ये सर्कल कौन सा है? सर्कम सर्किल। सर्कम सर्किल, हिंदी में इसको बोलेंगे परिवृत्त। ठीक है, इसका सेंटर हो गया। अब इसकी जो त्रिज्या होगी, सेंटर से परिधि तक की दूरी, वो क्या होती है? इसकी रेडियस, सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस हिंदी में बोलेंगे परित्रिज्या। परित्रिज्या। ठीक है, और इसको बोलेंगे, ये जो सेंटर है, इस सेंटर को क्या बोलेंगे? सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर हिंदी में बोलेंगे परिकेंद्र। हिंदी में क्या बोलेंगे? परिकेंद्र। ठीक है, चलो अब ये देखो भाई, एक डायग्राम और बना देता हूं मैं। यहां पे दिखाई दे रहा है क्या? चलो इधर बना देता हूं। देखो, यहां पे मैंने इसके अंदर सर्किल बनाया भाई। अंदर वाले सर्किल को क्या बोलेंगे? अंतःवृत्त। इसको क्या बोलेंगे? इन सर्किल। इन सर्किल मतलब हिंदी में बोलेंगे अंतःवृत्त। ठीक है, इसकी जो इसका सेंटर हो गया ये, और इसके सेंटर को क्या बोलते हैं? इसके सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर, अंतः केंद्र। और सेंटर से परिधि तक की दूरी, ये क्या हो जाएगी? इसकी रेडियस। इसको बोलेंगे इन रेडियस, अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे जो ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? ये जो तीनों सेंटर है एक ही पॉइंट पर होते हैं। ये वाला सेंटर केंद्रक भी होगा, ये वाला सेंटर इन सेंटर भी होगा, और ये वाला सेंटर सर्कम सेंटर भी होगा। ये जो तीनों सेंटर है, ये एक ही पॉइंट पर होते हैं समबाहु त्रिभुज के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अगर मैं इसको मिला देता हूँ,
तो आप बोलोगे गुरुजी ये माध्यिका हो गई और सेंटर ये 2:1 में बांटेगा इसको, 2:1। ठीक है। तो अब टोटल देखो ये हाइट भी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइट भी हो जाएगी। अगर ये हाइट है तो समबाहु त्रिभुज की हाइट कितनी होती है, तो आप बोलोगे गुरुजी समबाहु त्रिभुज की हाइट होती है √3/2 इंटू भुजा। हाइट क्या होती है, √3/2 इंटू भुजा। ठीक है। तो टोटल 2 और 1 3 की वैल्यू ये आ गई, 3 की वैल्यू। अब 3 की वैल्यू अगर ये है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा सर 1 की वैल्यू काट देते हैं इसको, या 3 को नीचे ले जाओ, है ना, 3 को नीचे ले जाओ तो 1 की वैल्यू ये आएगी। अब इसको अगर मैं काटना चाहूँ तो ऐसे कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 इंटू भुजा। ठीक है। अब मुझे निकालनी है 2 की वैल्यू। देखो ये 1 की वैल्यू क्या आ गई, ये 1 की वैल्यू आ गई आपके पास में ये वाली। तो इन रेडियस कितनी आ गई भाई, इन रेडियस आ गई स्मॉल r बराबर भुजा/2√3, भुजा/2√3। तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना। और 2 की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगी, 2 की वैल्यू आ जाएगी सरकम रेडियस। तो ये जो 2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करूँगा तब ये 2 से 2 कट जाएगा ना, तो भुजा/√3, भुजा/√3। तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें नहीं होती। 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला तो ये जो इन रेडियस होती है वो कितनी होती है, r बराबर a/2√3, और जो सरकम रेडियस होती है वो कितनी होती है, r बराबर a/√3। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। किसी को अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके बता दीजिए, और समझ में आ गया तो आगे मैं सवाल आपके सामने फेंकता हूँ और सवाल करते हैं। देखो अब आगे देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 समान रेडियस के 3 सर्किल एक दूसरे के सटा के रखे हुए हैं, जैसे मैं डायग्राम आपके सामने बनाता हूँ, देखना नया कॉन्सेप्ट आ गया है आपके सामने, ध्यान से समझना भाई। ठीक है। डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूँ, बढ़िया डायग्राम बनाऊँगा, बढ़िया से समझ में आएगा। तो हल्ला नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहना है। ठीक है। हल्ला कोई नहीं करेगा, जो हल्ला करेगा उसकी गांठें तोड़ दी जाएगी। और एक बार गांठें मैंने तोड़ दी तो फिर डॉक्टर भी मना कर देगा लगाने से। ठीक है। तो चुपचाप बैठे रहना है, हीरोगिरी नहीं करनी है। 3 सर्किल हमने क्या कर दिए, समान रेडियस के 3 सर्किल एक दूसरे से सटा के रख दिए भाई, एक दूसरे से क्या कर दिए, सटा के रख दिए। हमें कोई मना करने वाला है नहीं, हम कैसे भी रख सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। इनकी रेडियस समान है, ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ पर इसका सेंटर ले लो और यहाँ पर इसका सेंटर ले लो। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके बीच में एक सर्किल बना दिया, मैंने इसके बीच में एक सर्किल बना दिया। ये लो, मैंने इसके बीच में एक सर्किल बना दिया जिसका सेंटर ये आ गया, ये इसका सेंटर है। ठीक है। अब हमें ये जो छोटू सर्किल बना है इनके बीच में, ये जो छोटू सर्किल बना है इसकी त्रिज्या बतानी है भाई, कितनी आएगी छोटू सर्किल की त्रिज्या, वो हमें बतानी है। तो देखो बता देते हैं, हमने इसको मिला दिया तो ये वाली R है, ये वाली भी R है, तो ये 2R हो जाएगी। हमने इनके सेंटर को मिलाया भाई, ये R और R 2R हो गए। इनके सेंटर को मिलाएंगे तो ये R और R 2R हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो मुझे एक बात बता दो, ये समबाहु त्रिभुज बन गया भाई, ये समबाहु त्रिभुज बन गया जिसकी भुजा कितनी है 2R।
भुजा 2r हो गई ना पूरी, आर आर 2r है ना। अब इसकी जो छोटू सर्किल है, छोटू सर्किल की त्रिज्या को मैं x मान लेता हूँ। छोटू सर्किल की त्रिज्या को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। तो आप ये देखो, इसके सेंटर से मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखो ये हमारा ये वाला सर्किल है और ये हमारा छोटू सर्किल है। इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये। इसकी त्रिज्या कितनी है, r है इसकी त्रिज्या, और छोटू सर्किल की जो त्रिज्या है वो कितनी है, x है ना। तो यहाँ से ये वाली जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर x प्लस आर, x प्लस आर। बात समझ आ गई, x प्लस आर। अब आप ये मुझे एक बात बता दो, ये समबाहु त्रिभुज है और ये समबाहु त्रिभुज में ये देखो ये सेंटर है, क्या है, सेंटर। अरे बोलो भाई सेंटर है या नहीं, सेंटर है। अब इस सेंटर से ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी वो क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगी आपके पास क्या, अरे भाई क्या हो जाएगी, सरकम रेडियस हो जाएगी ना, परित्रिज्या। अभी तो मैंने आपको बताया था, अगर ये समबाहु त्रिभुज है, ये सेंटर है, तो ये परित्रिज्या होगी ना, परित्रिज्या, और ये इन रेडियस होगी, ये क्या होगी, परित्रिज्या, ठीक है। अरे यार तुम इतना भी क्या लल्लू बन रहे हो। अगर मैं यहाँ पे एक सर्किल बना दूँ ऐसे, देखो एक सर्किल बना दूँ ऐसे, शीर्षों से गुजरने वाला अगर मैं एक सर्किल बना दूँ, तो ये क्या परित्रिज्या नहीं आएगी क्या, परित्रिज्या ही तो आएगी। तो परित्रिज्या का सूत्र अभी मैंने क्या बताया था, भुजा बट्टा √3, और भुजा कितनी है, तो आप बोलोगे सर भुजा है 2r, समबाहु त्रिभुज की भुजा है 2r। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा 2r बटे √3 माइनस का r। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। छोटू सर्किल की त्रिज्या हमने निकाल दी। जो छोटू सर्किल है, इस छोटू सर्किल की त्रिज्या हमने क्या निकाल दी, 2r बटा √3 माइनस r। बोलो क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। आगे देखो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं एक मोटू सर्किल बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, मोटू सर्किल। लो भाई मैंने एक मोटू सर्किल बनाया, ये तीनों सर्किल है, इन तीनों सर्किल के चारों ओर एक मोटू सर्किल बना दिया, ठीक है। इस मोटू सर्किल में ये तीनों सर्किल एकदम फिट आ गए, फिट। तो मोटू सर्किल की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी भाई, मोटू सर्किल की त्रिज्या वो कितनी आएगी। तो आप बोलोगे गुरुजी ये सेंटर है, मोटू सर्किल का सेंटर, और सेंटर से ये वाली दूरी हमें पता है, ये वाली दूरी हमें पता है कितनी है, ये वाली दूरी, अरे ये वाली दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे सर ये छोटू सर्किल की तो x हो गई, छोटू सर्किल की तो x हो गई, और यहाँ से यहाँ तक ये r हो गई, ये r हो गई। फिर इस सेंटर से ये वाली दूरी भी तो r हो जाएगी ना, ये वाली दूरी भी r हो जाएगी, ये वाली दूरी भी r हो गई। तो ये मोटू सर्किल की त्रिज्या आ गई भाई, क्या आ गई, मोटू सर्किल की त्रिज्या। अब यहाँ पे आप x का मान पुट कर दो, x का मान देखो ये रहा, यहाँ पुट करूँगा तो कितना आएगा, 2r बटे के अंदर √3 माइनस r, r से r कट गया, तो मोटू सर्किल की त्रिज्या कितनी आ गई, मोटू सर्किल की त्रिज्या आ गई 2r बटा √3 प्लस r। ये मोटू सर्किल की त्रिज्या है भाई, याद कर लेना इसको, क्या कर लेना, याद कर लेना मोटू सर्किल की त्रिज्या। तो सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई भी ऐसा आदमी, कोई भी ऐसा गाय, कोई भी ऐसा है हमारी क्लास में जिसको ये बात नहीं समझ में आई तो हमें बता सकता है। जो छोटू सर्किल है ये अंदर बना है, इसकी त्रिज्या आएगी 2r बटे √3 माइनस r, और ये जो मोटू सर्किल है इसकी त्रिज्या कितनी आएगी, 2r बटे √3 प्लस r। किसी को कोई तकलीफ़, कोई तकलीफ़ नहीं है, आगे बढ़ने की इजाज़त है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो भाई एक समान त्रिज्या
एक यूनिट वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक चौथा वृत्त तीनों वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, तब इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? बताओ भाई, कौन आंसर बताएगा? देखो सवाल में ये बोला गया कि 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ये 3 वृत्त है, एक दूसरे को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। और एक चौथा वृत्त इस प्रकार से सेट किया गया जो इन तीनों वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, तो वो वृत्त यहीं पर आ सकता है भाई, यहीं पर आ सकता है। ठीक है, तब इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो इस छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी भाई? तो आप बोलोगे सर इसकी जो त्रिज्या है अभी आपने बताई 2r बटे के अंदर √3 माइनस r, ये इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, अब ये r क्या होगी? ये r इन बड़े सर्किल की त्रिज्या होगी। बड़े सर्किल की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है? 1 यूनिट। तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, कितना आ जाएगा? 2 बटे √3 माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास त्रिज्या आ गई भाई। अब हमें क्षेत्रफल लगाना है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो लगा देते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया पाई। यहाँ एक काम करो, इसका पहले इसका ये ले लो, क्या बोलते हैं, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आएगा? 2 माइनस √3 बटे के अंदर √3। अब इसका स्क्वायर कर दो तुम, तो देखो हमारे पास में पाई बटा 3 तो आएगा, पाई बटा 3 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 7, 7 ये वाला आ जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, पाई बटा 3 7 माइनस 4 √3। अरे बोलो भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, इसका स्क्वायर तो 3 हो गया, वो 3 तो यहाँ पे आ गया, इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये आएगा ना 7 माइनस 4 √3। आसान सवाल था। ठीक है, कर लोगे ऐसा सवाल जब भी एग्ज़ाम में आएगा। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो जल्दी होगा, फॉर्मूला निकालने बैठ गए तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता। देखो भाई सवाल नंबर नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट करो, सवाल का आंसर बताओ कितना आएगा। चलो भाई देखो मैं बता देता हूँ। एक समान त्रिज्या 1 यूनिट वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, और एक चौथा वृत्त तीनों वृत्तों को चारों तरफ से घेरता है। ये भाई चारों तरफ से घेर लिया इसने। तो हमें बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। ये जो बड़े वृत्त है इसका क्षेत्रफल बताना है, तो पहले इसकी त्रिज्या बताओ भाई, त्रिज्या कितनी आएगी? तो गुरुजी त्रिज्या आ जाएगी, सूत्र क्या बताया था? 2r बटे √3 प्लस r। ये r क्या होती है? इसकी त्रिज्या है ना, इसकी त्रिज्या ही तो होती है ना r। इसकी त्रिज्या है 1 यूनिट, 1। ठीक है भाई, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेके कितना आ जाएगा? ये हमारे पास में त्रिज्या आ गई। अब हमें बताना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लो भाई, पाई आर स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, कौन सा आएगा? तो देखो पाई बटा 3 तो आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 7, 7 केवल एक ही ऑप्शन में है, ये रहा भाई, ये हमारा आंसर है। ठीक है, पाई बटे 3 7 प्लस 4 √3। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के सोल्व कर लेना। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के क्या कर लेना? सोल्व कर लेना। आंसर आपके कदमों में गिर के माफ़ी मांगने लगेगा। ठीक है, देखो भाई अगला सवाल, एक नया कॉन्सेप्ट और एक नया सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, देखो आइए ट्राई करते हैं। 4 समान डिस्क को ऐसे रखा जाता है, डिस्क जानते हो, गोल गोल आती है ना डिस्क, को ऐसे रखा जाता है कि हर एक 2 अन्य को स्पर्श करती है। उल्टा लिख दिया कि भाई हर एक 2 अन्य को स्पर्श करती है ना। देखो भाई तो मैं बनाता हूँ, देखो बड़े ही प्यार से और खूबसूरत अंदाज में। भाई का अंदाज तुम जानते हो, भाई का अंदाज तुम जानते हो, भाई गजब ही बनाता है चित्र तो, है ना। देखो भाई बन गया, एक डिस्क हमने यहाँ बना दी, दूसरी यहाँ बना देते हैं। लो भाई गजब,
क्या बात है यार, भाई को तो मतलब पेंटर बनना चाहिए ना, भाई को क्या बनना चाहिए, पेंटर। ये गणित के मास्टर हम गलत बन गए। कोई बात नहीं, जो बन गए वो बन गए, ठीक है, जो बन गए वो बन गए भाई। बन जाइए हमारी, बन जाइए मेरे सांसों की ऑक्सीजन। बन जाएगी भाई, बन जाएगी, कोई तो आएगी तुम्हारी सांसों की ऑक्सीजन बनने के लिए, हैं। जो बन के आई थी वो तो चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन के, है ना। हाँ, तो देखो भाई, हमने बना दिए 4 डिस्क बना दिए, समान टाइप डिस्क है, समान रेडियस है इनकी। अब हर एक अन्य 2 को स्पर्श करती है। देखो, ये वाली इन 2 को स्पर्श करेगी, ये वाली इन 2 को स्पर्श करेगी, ये वाली इन 2 को स्पर्श करेगी। तो प्रत्येक डिस्क अन्य 2 को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। और यदि उनके द्वारा घेरे गए खाली स्थान का क्षेत्रफल, ये भाई साहब ये खाली स्थान है ना, ये जो खाली स्थान है इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, ये रहा भाई क्षेत्रफल 150/846। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। कौन से वृत्त की निकालनी है, जो उस खाली स्थान में रखा जा सकता है ना, खाली स्थान में रखा जा सकता है। यहाँ पे एक वृत्त बनाएगा इसे, ठीक है, उसकी त्रिज्या बतानी है, जो चारों वृत्तों को स्पर्श करता है, चारों वृत्तों को स्पर्श करेगा भाई, ठीक है। अभी स्पर्श करवा देंगे इसको। तो पहले मैं इसके सेंटर लगा देता हूँ, ये सेंटर हो गया। बड़े ही प्यार से मैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपको समझाने वाला हूँ, मज़ा आएगा समझ के। मुझे लगता है कि मेरे जैसा आपको ना ही तो कोई समझाएगा ना ही कुछ और। इसकी त्रिज्या समान है भाई आर आर, ठीक है, सबकी त्रिज्या क्या है, आर आर। ये हमारे पास में क्या बन गया, तो आप बोलोगे सर हमारे पास में स्क्वायर बन गया, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, वो क्या बन गया, स्क्वायर, एक वर्ग बन गया गुरुजी, ठीक है। अब इस वर्ग में मुझे क्या करना है, मुझे ये खाली स्थान निकालना है। मुझे क्या निकालना है, बीच वाला ये जो खाली स्थान है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो आप बोलोगे गुरुजी इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वर्ग में से, इस वर्ग की भुजा है 2r, तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से, भुजा के स्क्वायर में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस करना पड़ेगा ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर। ये 4 त्रिज्य खंड है, देखो 4 त्रिज्य खंड है ना। अरे भाई 4 त्रिज्य खंड नहीं दिख रहे क्या तुम्हें, ये 4 त्रिज्य खंड है, 1 2 3 4। इनको अगर मैं माइनस कर दूंगा 4 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो आप बोलोगे गुरुजी एक का कितना आएगा, एक का आएगा θ/360, थीटा कितना है 90, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 360 एक का निकाल दिया मैंने, अब 4 का निकालना है तो 4 से गुणा भी कर दिया है ना। तो देखो 360 से 360 कट गया, तो ये हमारे पास में क्या आ गया भाई, ये हमारे पास में आएगा ये खाली स्थान का क्षेत्रफल। अगर वर्ग में से ये 4 सेक्टर माइनस कर दूंगा तो ये खाली स्थान आ जाएगा, वो है 150/846, ठीक है भाई। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो तो 4r स्क्वायर माइनस पाई की जगह मैंने लिख दिया 22/7 लिख दूँ क्या, पाई की जगह लिख दिया 22/7 आर स्क्वायर। चलो आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लो बाहर, आर स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल लिया, बराबर में है 150 बटे के अंदर 846, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, 7 चौक 28, 28 में से 22 गए तो कितना आ जाएगा, ये 6/7 आएगा। इसको सोल्व किया तो कितना आ गया, 6/7। अब ये 6 से कितनी बार कटेगा भाई, ये तुम्हारे पास 6 से कट जाएगा, 15 बार तो नहीं कटेगा, ये 25 बार कट जाएगा, है ना, 25 बार। 6 से काट दिया 25 बार, और ये 7 से कितनी बार कटेगा, 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25/121, आर स्क्वायर बराबर आ गया 25/121। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 5/11,
r बराबर आ गया 5/11। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई तकलीफ है, कोई समस्या है भाई? कोई भी समस्या नहीं है। r बराबर कितना आ गया? 5/11। वेरी गुड, ठीक है। अब भाई हमें क्या निकालना है? देखो हमें ये निकालना है, इनके बीच में एक सर्किल बनाया जाता है। इनके बीच में क्या बनाया जाता है? एक सर्किल। अभी बना देते हैं, देखो मस्त वाला बनाऊंगा मैं, मस्त वाला, ठीक है। तुम्हारे भाई को तो यार पेंटर होना चाहिए, मतलब ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है कि इधर से, चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। ये हमने बना दिया एक नया सर्किल, इसके अंदर इसकी त्रिज्या बतानी है भाई, ठीक है। तो इसका सेंटर मान लेते हैं, ये सेंटर हो गया, और इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूँ y, x मान लो, कुछ भी मान लो, इसकी त्रिज्या मैंने जैसे x मान ली, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? तो आप बोलोगे गुरुजी ये तो मामला गड़बड़ी लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको भी मिला दो। देखो ये बन गया हमारे पास में स्क्वायर का विकर्ण। क्या बन गया? स्क्वायर का विकर्ण, डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल विकर्ण। तो विकर्ण कितना आएगा? तो आप बोलोगे गुरुजी √2 गुणा भुजा। भुजा कितनी है? भुजा है 2r। तो हमने ये पूरा निकाल दिया भाई, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा निकाल दिया, ये आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें ये निकालना है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये निकालना है। तो आप बोलोगे गुरुजी आधा कर दो। भाई ये तो बराबर ही होगा ना, तो इसका आधा कर दो। लो भाई हमने इसका आधा कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसकी त्रिज्या। ये जो अंदर वाला है इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो आप बोलोगे गुरुजी इसकी त्रिज्या माइनस कर दो, ये भी तो r होगा ना। भाई सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होगी? सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होगी? r। ये भी r होगी। तो अगर इस पूरे में से यहाँ से यहाँ तक माइनस कर दूँ ये r, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? इसकी त्रिज्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ये जो अंदर सर्किल बना है इसकी त्रिज्या। भाई नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस सवाल को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेवल अप सवाल है, मेंस वाले बच्चे ही कर पाएंगे, हर कोई बच्चा नहीं कर पाएगा। तो देखो क्या होगा, 2 से 2 तो कट गया, ठीक है। r हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? √2 - 1। तो ये तो हमने फॉर्मूला निकाल दिया, ठीक है। अब r का मान हमने निकाला था, कितना आया था हमारे पास में? तो आप बोलोगे सर 5/11। r का मान हमारे पास आया था 5/11 √2 - 1। तो आंसर आएगा भाई ये वाला। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट आंसर। बोलो कैसा लगा? अरे भाई देखो मैंने समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हारे पास में दिमाग की है कमी। थोड़े बादाम खाओ, ठीक है। बादाम खाते हो सीधे पेट में चले जाते हैं, बादाम का जो ऑयल है वो दिमाग की नसों में नहीं जा पाता। तो एक काम करो, घर में पेचकस होगा, बोल्टू लाओ, पेचकस लाओ, दिमाग को निकालो बाहर और बादाम के तेल में दिमाग को डबो के रख दो, ठीक है। उसको धूप में सुखा दो थोड़ी देर, डायरेक्ट दिमाग में बादाम का तेल जाएगा तो दिमाग तेज़ चलने लगेगा, ठीक है। फिर उसको वापस सेट कर लेना दिमाग को। ऐसे तुम बादाम खाते हो पेट में चले जाते हैं, कुछ मतलब रहता नहीं है। ये वाला आइडिया बढ़िया है, डायरेक्ट दिमाग को तेल पिलाओ भाई बादाम का। समझ रहे हो ना मेरी बात? भाई घर पे ट्राई बिल्कुल ना करें। अगर छोटे बच्चे मेरी क्लास को देख रहे हैं तो ऐसी हरकत ना करें, पहले ही मैं बता देता हूँ। या फिर कुछ बच्चे बाद में बोलेंगे सर हमने तो घर पे ट्राई किया था, और बाद में मुझे पता चलेगा भाई उसका दिमाग तो कहीं और ही पहुँच गया है ना। तो ऐसी हरकत ना करें, मजाक कर रहा हूँ मैं तो, ठीक है। तो ये सवाल जिस भाई को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके बता देना, उसके लिए हम कुछ अलग व्यवस्था कर देंगे। देखो भाई अगला सवाल, सवाल नंबर 93 CGL 2022 में पूछा गया सवाल है। ज़बरदस्त लेवल का सवाल है, अल्टीमेट सवाल है, मज़ा आ जाएगा रे। दिए गए चतुर्थांश में दिए गए क्वार्टर सर्किल के अंदर APCQ, ये क्वार्टर सर्किल है भाई, ठीक है। कोई भी सर्किल है उसका 1/4 हिस्सा क्वार्टर सर्किल, आप चाहो तो पूरा सर्किल भी बना सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ये 1/4 भाग है। क्या है ये? 1/4 भाग है ना, 1 2 3 4। तो क्वार्टर सर्किल है APCQ, ठीक है, ये सेंटर हो जाएगा और सेंटर ये इसके पास में त्रिज्या आ जाएगी भाई, ठीक है। सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या, ये त्रिज्या आ जाएगी। अब क्या बोला गया है, यदि AB 16 सेंटीमीटर है, ये जो AB है वो 16 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है, कितना आएगा बता दो भाई। पाई की जगह 3.14 लेना है, पाई की जगह क्या लेना है? 3.14। बताओ भाई कितना आएगा, फटाफट करके बताओ। चलो देखो मैं बता देता हूँ। तो एक बात मुझे बताओ, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सेक्टर के एरिया में से ये कैसे निकालना पड़ेगा? मुझे सेक्टर के एरिया में से, त्रिज्यीय खंड के एरिया में से माइनस करना पड़ेगा स्क्वायर का क्षेत्रफल, माइनस करना पड़ेगा स्क्वायर का एरिया, ठीक है। ये त्रिज्यीय खंड है, इसमें से मैं ये अगर ये स्क्वायर माइनस कर दूंगा तो ये वाला ही तो बचेगा मेरे पास में, है ना। अब आप बोलोगे सर स्क्वायर का क्षेत्रफल तो मैं निकाल दूंगा, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, लेकिन ये सेक्टर का क्षेत्रफल कैसे निकालूं? त्रिज्या तो मुझे पता ही नहीं है भाई। त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ तक है ना, AP त्रिज्या है, हमें तो ये 16 दे रखी है, तो कैसे निकालूं? तो भाई देखो ये भी तो त्रिज्या होगी ना। अगर मैं सेंटर से परिधि तक की दूरी ले लूँ, ये भी तो त्रिज्या आएगी। सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या। तो ये भी तो रेडियस आएगी भाई हमारे पास में। और ये है क्या? तो आप बोलोगे सर ये वर्ग का डायगोनल है, वर्ग का विकर्ण है। अगर ये 16 है तो ये √2 गुणा भुजा होता है, तो ये कितना आ जाएगा? 16 √2। तो भाई त्रिज्या कितनी आ गई? त्रिज्या आ गई 16 √2, ठीक है। तो सेक्टर का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितनी आ गई? 16 √2, 16 √2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करना है भाई, क्या करना है? इसको सोल्व करना है, ठीक है। सोल्व करके बता दो कितना आएगा, बता दो भाई, सोल्व करके कितना आएगा फटाफट। देखो मैं सोल्व कर देता हूँ। ये तो हो गया 1/4, है ना। 16 का स्क्वायर कॉमन ले लो। एक काम करो, हमने 16 का स्क्वायर लिया कॉमन, अंदर क्या क्या बचेगा? यहाँ तो 3.14 बचेगा, ठीक है। बटे के अंदर 4 है, ये बटे के अंदर 4 आ गया। और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा भाई। माइनस में 16 का स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 बचेगा। बताओ भाई इसको सोल्व करके क्या आंसर आएगा? तेरे इश्क में नाचेंगे भाई, बारात लेके आएंगे, बारात लेके आएंगे, बारात लेके आएंगे, बारात लेके आएंगे, बारात लेके आएंगे। अरे भाई बारात लेके आओगे या किसी और की बारात में आओगे? ठीक है। देखो भाई सोल्व करते हैं यार। कैसी घटिया घटिया कैलकुलेशन है यार, मेरा तो मन नहीं करता है इसे कैलकुलेशन करने का। ये कितनी बार घटेगा? 1.57। 16 का स्क्वायर 256 इंटू करना है, इसमें से -1 करूँगा तो कितना आ जाएगा? 0.57। चलो भाई 0.57 है, लगभग में आंसर निकालना है ना, लगभग में निकाल देते हैं। देखो ऑप्शन भी दूर दूर है, तो 0.57 है तो इसको मैं 0.6 लिख लेता हूँ, है ना। 0.60, 0.57 को मैंने लिख दिया 0.60, है ना। तो ये आ जाएगा, देखो छक्कड़ वक्कड़ 36 का 6, आसिल का 3, 6 पंजो 30 और 3 33 का 3, आसिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 15। पॉइंट लगाना है एक अंक छोड़ के, 153.6। भाई यहाँ 0.57 था लेकिन हमने 0.60 ले लिया, ज़्यादा ले लिया, इसका मतलब आंसर ज़्यादा आ गया। ओरिजिनल आंसर तो इससे कम ही आएगा ना। इससे कम कौन सा ऑप्शन है? 145 वाला इससे कम है ना। देखो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, तो एक ही आंसर बचा हमारे पास में, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर। 153.6 से कम। बोलो भाई, अरे बोलो भाई, समझ में आया या नहीं आया? सबको आ गया? तो कैलकुलेशन करना भी हमसे सीखना पड़ेगा, ठीक है। खाली कॉन्सेप्ट सीखने से बात नहीं बनेगी, कैलकुलेशन भी हमसे सीखनी पड़ेगी भाई।
लो भाई, आज की क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने है। 94 नंबर सवाल। दिए गए चित्र में ई एफ बराबर 4 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो छायांकित आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भाई हमें इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। हमें क्या निकालना है? इस आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो ये हमारे पास में चतुर्थांश है, क्वार्टर सर्किल है, चाहो तो पूरा सर्किल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चतुर्थांश है, इसके अंदर हमने बना दिया एक आयत। इस आयत का क्षेत्रफल बताना है। ये बी सी हमारे पास में 2 है और ये जो ई एफ है ये 4 है। बताओ भाई कितना आंसर आएगा? फटाक से आंसर में निकाल के बताओ। देखो आंसर बताना बहुत आसान है। आप बोलोगे सर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई कहाँ से लाऊं मैं? तो मुझे क्या निकालनी है? मुझे ए सी निकालनी है। ए सी को मुझे गुणा करना है ए ई से, तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन लाए कैसे हैं? तो मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरी बात सुनना। अगर मैं इसको x मान लूँ, मैंने इसको x मान लिया, तो आपने कहा गुरुजी यहाँ से सेंटर से ये परिधि की जो दूरी होती है वो क्या होती है? त्रिज्या होती है भाई। क्या होती है? त्रिज्या। सेंटर से, ये भी तो परिधि की दूरी हो गई ना, सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या। ये भी त्रिज्या होगी। अगर ये x+4 है तो ये भी x+4 होगी। ठीक है, जिसमें से ये 2 है तो ये कितनी आ जाएगी? तो आप बोलोगे सर ये x+2 आ जाएगी। बोलो भाई सही बात है या नहीं? x+4 x+4। ठीक है, अब मुझे देखो लंबाई तो मिल गई x। लंबाई कितनी आ गई? मेरी लंबाई आ गई x और चौड़ाई कितनी आ गई? x+2। इनको गुणा करना है और जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आएगा भाई? तो देखो इसको अंदर गुणा कर देता हूँ मैं, x² + 2x। इसकी वैल्यू बतानी है हमें तो, है ना। तो ऑप्शन से कर लो, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन सस्ता पड़ेगा। ऑप्शन क्या पड़ेगा? सस्ता पड़ेगा। ऑप्शन से कर लो। तो आपने कहा गुरुजी x की जगह मैं 2 रख देता हूँ या 3 रख दूँ, 3 का स्क्वायर 9 होगा। अभी 9 के आरे सारे नहीं है, 4 रख दो। x की जगह 4 रखूँगा तो ये हो जाएगा 16, 4 दूनी 8, 16 और 8 24। 24 भी ऑप्शन में नहीं है। 5 रख लो भाई, 5 से भी नहीं आएगा। 5 से कितना आ रहा है भाई? 5 का स्क्वायर 25, 5 दूनी 10, 25 और 10 35 आएगा। तो 5 35 भी ऑप्शन में नहीं है ना। चलो 6 रख लेते हैं। तो x की जगह 6 रखा तो ये 36 आ जाएगा और यहाँ 6 रखा, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया? 48। 48 ऑप्शन में है तो यही हमारा आंसर होगा भाई। वेरी गुड। तो हमने इसे ऑप्शन से बिठा लिया। ठीक है, अरे बोलो भाई समझ में आई क्या बात? कोई भी गाय, कोई भी भैंस, कोई भी बकरी, किसी को भी कोई डाउट है? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर आपको तुक्का लगाना है तो तुक्का लगाने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने बताया है। इतना कर लो, फिर आगे तुक्का लगा दो। अब आप बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं, हम तो ना निकाल के दिखाएंगे आपको। x की वैल्यू निकाल के बताओ हमें। तो यहाँ से ऑप्शन को मारो गोली। हमें क्या बताओ? हमें तो आप वैल्यू बताओ। तो मैंने कहा लो भाई बता देते हैं। देखो ऐसे तुक्का नहीं मारना तो कोई बात नहीं, ऑप्शन से नहीं मारना। तो देखो मुझे बात बताओ, ये भी तो हमारी त्रिज्या होगी ना। सेंटर से परिधि की दूरी क्या होती है? ये भी त्रिज्या आएगी। सेंटर से परिधि की दूरी ये भी तो त्रिज्या आएगी ना, रेडियस। तो आपने कहा गुरुजी ये तो इसका विकर्ण हो गया। अगर ये x+4 है, ये x+4 है, तो ये भी तो x+4 आएगी। बोलो आएगा या नहीं आएगा? ये विकर्ण कितना आएगा? x+4। त्रिज्या तो सेम होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। x+4 का होल स्क्वायर बराबर x+2 का होल स्क्वायर प्लस ये वाली कितनी आएगी? अगर ये x है तो ये भी x आएगी। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसको सोल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? वैल्यू निकाल सकते हो x की। ठीक है, तो एक ये तो बेसिक तरीका हो गया। क्या हो गया? बेसिक तरीका। अब अगर आपके पास में और ज़्यादा दिमाग है, और ज़्यादा दिमाग है तो आप क्या बोलोगे? अगर आपके पास में और ज़्यादा दिमाग है तो आप क्या बोलोगे? गुरुजी ट्रिपलेट बता दो ना यार। गुरुजी क्या बता दो? ट्रिपलेट।
तो यहाँ पे देखो कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है। सबसे पहले x है, x के बाद में x प्लस 2 है, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो कितनी है, x प्लस 4। तो ये ट्रिपलेट बन रहा है भाई। अरे भाई समकोण त्रिभुज है तो ट्रिपलेट तो बनेगा ना, सीधी सी बात है, इसमें इतना क्या सोचना। तो ये ट्रिपलेट है। अब इस ट्रिपलेट में मुझे x की वैल्यू बतानी है। तो आप बोलोगे गुरुजी ऐसा कोई ट्रिपलेट होता है क्या जिसमें समान गैप हो। भाई देखो यहाँ पर भी प्लस 2 है और यहाँ पर भी प्लस 2 है, ठीक है। तो जो गैप है वो क्या है, 2-2 का गैप आ रहा है। तो समान गैप पर ऐसा तो कोई ट्रिपलेट होता ही नहीं है। समान गैप के ऊपर कोई ट्रिपलेट होता है क्या यार। 8, 15, 17 नहीं है, 7, 24, 25 ये भी नहीं है। एक ट्रिपलेट होता है गुरुजी 3, 4, 5 जिनमें गैप 1 का है। एक ट्रिपलेट ऐसा है हमारे पास में 3, 4, 5 जिसमें गैप समान है। यहाँ भी +1 का गैप है और यहाँ भी +1 का गैप है। 3, 4, 5 के अलावा दुनिया में कोई भी ट्रिपलेट ऐसा नहीं है जिसके अंदर समान गैप हो। तो आप बोलोगे गुरुजी यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, हमें 2 का गैप बढ़ाना है तो 2 से गुणा कर दो ना। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये 6, 8, 10 बन जाएगा। अब देखो 2-2 का गैप हो गया। इसका मतलब ये वाला जो ट्रिपलेट है ना भाई, वो क्या है, ये वाला ट्रिपलेट है 6, 8, 10। कौन सा है, 6, 8, 10। मतलब x की वैल्यू तो गुरुजी 6 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अगर x की वैल्यू 6 है मेरे दोस्त तो ये कितनी आ जाएगी, 8। अब मुझे आयत का क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई इंटू चौड़ाई, 6 गुणा 8, 8 सिंग 48। यही हमारा आंसर है। बोलो भाई। तो मैंने आपको 3 तरीके से ये सवाल बता दिया। एक तो ट्रिपलेट से बता दिया, एक बेसिक से बता दिया, और एक मैंने वो तुक्का मारने वाला बताया था ना अभी, ठीक है। तो चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और क्या। तो ये लास्ट वाला सवाल कैसा लगा, देखो मुझे बहुत बढ़िया सवाल लगा ये। इस सवाल में जितना मुझे मज़ा आया ना उतना किसी सवाल में नहीं आया, क्योंकि ये सवाल नया था, ठीक है। मैंने भी पहली बार किया और नया सवाल था तो अच्छा लगा। बाकी सवाल तो वही घिसे पीटे पुराने सवाल थे तो उतना मज़ा नहीं आया, लेकिन ये नया सवाल था तो मुझे मेरा थोड़ा सा अच्छा लगा। चलो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, मज़ा आया या नहीं आया ये भी कमेंट करके बताना। और क्लास अच्छी लगी हो तो अपने 2-4 दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको कैसा फील हो रहा है, आपके जहन में हम कितनी जगह बना पा रहे हैं, ठीक है। हमारा कंटेंट आपके दिलों और दिमाग में कितना स्थान अपने लिए बना रहा है, ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट में बताना कैसा फील हो रहा है। तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लोगों को हंसाते रहिए, ठीक है। यही ज़िंदगी है, कीप स्माइलिंग, ठीक है। बाय।